चलो बच्चों, अब हम लोगों को मेटलर्जिकल फ्लो चार्ट देखना है कॉपर का। देखो, कॉपर के लिए हम और जो यूज़ करेंगे वो होगा कॉपर पायराइट CuFeS2, जो कि यह है, आपको भी दिख रहा है यहाँ सल्फर है तो सल्फाइड और टाइप का हम इसे मान लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी किससे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ सल्फाइड का ओर है। तो हमने पाउडर्ड ओल लिया, वाटर लिया, पाइन ऑयल लिया, एयर लिया, तो जो हमें फ्रोथ मिलेगा उसमें क्या होगा, सल्फाइड होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी रोस्टिंग करनी है भैया। रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये होते हैं हमेशा किस में करनी है, भट्टी में करनी है, जो कि है रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ हटाएंगे, तो S+O2 SO2 इम्प्योरिटी हटा दी। 2 टाइम्स ऑफ आर्सेनिक प्लस 3O2, दिखती नहीं है इम्प्योरिटी, होती जरूर है। 2 टाइम्स ऑफ आर्सेनिक प्लस 3O2, यही है वो गैंगवे पार्टिकल्स। तो S+O2 SO2 2 टाइम्स ऑफ आर्सेनिक प्लस 3O2 आपको देगा 2 टाइम्स ऑफ आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। तो 2 टाइम्स ऑफ AS2S3, मेन चीज़ जो है ये रही कॉपर पायराइट। 2 टाइम्स ऑफ CuFeS2 प्लस O2 गिव्स अस Cu2S प्लस 2Fes प्लस SO2। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, सिलिका लेना है। सिलिका SiO2 जो आपका सिलिका होता है उसे कोक से रिएक्ट करा के हमें रोस्टेड ओर में उसे डाल देना है। ठीक है, तो सिलिका प्लस कोक हमने रोस्टेड ओर में डाल दिया। Cu2S और ये जो तीनों चीज़ें हैं रोस्टेड ओर के साथ जनरली जब स्मेल्टिंग करेंगे इसकी, कहाँ, ब्लास्ट फर्नेस में, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। पहले कौन सा है, रिवर्बरेटरी फर्नेस है, फिर क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। एक बार गूगल में इमेज टाइप कर देना, आपको पता चल जाएगा। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग कुछ नहीं होता बेटा, स्मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप पे टर्मिनोलॉजी पे आ जाए तो जिसमें मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करते हैं हीट करके किसी फर्नेस में, तो उसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। आयरन में बहुत यूज़ होता है, तो मेटल ऑक्साइड को अगर मेटल में कन्वर्ट करना है हीट करके तो वो प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग। अब हम स्मेल्टिंग करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ FeS प्लस 3O2, 2 टाइम्स ऑफ FeO प्लस 2SO2, और ये जो FeO बना इसे हम सिलिका से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो आपका FeSiO3 बन जाएगा। ये एक तरह का स्लैग है बेटा, क्या है, स्लैग। अब इस स्लैग में जैसे हम सिलिका ऐसा फ्लक्स डालेंगे तो हमें मैटे इस स्लैग में जो FeSiO3 है इसमें हम सिलिका डालेंगे तो हमें मैटे कॉपर सल्फाइड या फेरस सल्फाइड मिल जाएगा। एंड फाइनली एक रिएक्शन है बेसिमराइजेशन। 5वीं तो आपको पता है आपकी क्या होती है, रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। बेसिमराइजेशन क्या होती है, बेसिमराइजेशन प्रोसेस ये तीनों आप याद रख लेना। 2 टाइम्स ऑफ FeS जो आपका बना 3O2 से रिएक्ट करा के, ये वाला 2FeO प्लस 2SO2 देगा जो पहले लिखा हुआ, और FeO प्लस SiO2 जो यहीं से आया FeSiO3, ये दोबारा लिखा जाता है। फिर ये 2 टाइम्स ऑफ Cu2S जो आपका यहीं पे कहीं बना था, ये रहा 2 टाइम्स ऑफ Cu2S प्लस 3O2 रिएक्ट करके 2 टाइम्स ऑफ क्यूपरिक ऑक्साइड प्लस 2SO2 बनाते हैं। और ये 2 टाइम्स ऑफ क्यूपरिक ऑक्साइड जब 2 टाइम्स ऑफ Cu2S से ऑटो रिडक्शन करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और SO2 अलग हो जाता है। ये जो कॉपर है ये इम्प्योर फॉर्म में है, इस कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे लिखता है जैसे हाथ में ब्लिस्टर्स पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं, है ना, जो पड़ता है ना, जिसमें अंदर फिर पानी भर जाता है। तो ब्लिस्टर कॉपर में 98% कॉपर होता है, 2% इम्प्योरिटी होती है। अब हम 98% को लगभग 99.6 या 99.9% तक लाना चाहेंगे। इसके लिए हम रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। एनोड में आपको पता है इम्प्योर कॉपर प्लेट होगी, कैथोड में आपकी प्योर कॉपर प्लेट होगी। इलेक्ट्रोलाइट आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस H2SO4 होगा। यहाँ से हमें प्योर कॉपर जो लगभग कितनी प्योरिटी का है, 99.6% या 99.9% प्योरिटी का है, वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। ये मत लिखना, ये आपका स्मेल्टिंग के लिए था। ठीक है, तो रिएक्शन आप लोग देख लो भैया क्या है, मेटलर्जिकल फ्लो चार्ट है ये किसका, कॉपर का। सबसे पहले हमें और कौन सा लेना है, कॉपर पायराइट लेना है, CuFeS2। आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो सल्फाइड और है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। तो ये जो पाउडर्ड और हमें मिलेगा कहाँ से, पल्वराइजेशन से। इसमें हम पानी, पाइन ऑयल और एयर डाल के हमें फ्रॉथ मिल जाएगा जिसमें सल्फाइड और प्रेजेंट होगा। अब हमने इसी सल्फाइड और की रोस्टिंग करनी है रिवर्बरेटरी फर्नेस में, एयर की प्रेजेंस में। रोस्टिंग हमेशा एयर की प्रेजेंस में ही होती है। तो S+O2 SO2 इम्प्योरिटी, 2AS प्लस 3O2 इम्प्योरिटी, 2H2O3, ये दोनों हमने जमा या उड़ा दी। अब हम पे बचा क्या, कॉपर पायराइट पाउडर्ड फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जो कि है 2CuFeS2 प्लस O2 गिव्स अस Cu2S प्लस 2Fes प्लस SO2। अब हमें क्या करना है, सिलिका और कोक का कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो ये जो रोस्टेड ओर है इसको सिलिका और कोक के साथ हम रिएक्ट कराएंगे। जनरली कहाँ करेंगे, स्मेल्टिंग में कराएंगे। स्मेल्टिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा स्मेल्टिंग में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होता है किसी
फर्नेस में, जैसे यहाँ हम स्मेल्टिंग कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन दोबारा आगे रिपीट होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ FeS प्लस 3O2 गिव्स अस 2FeO प्लस 2SO2। FeO प्लस SiO2 देता है आपको FeSiO3। एक तरह का स्लैग है, इसकी फॉर्म होती है स्लाइम वाली फॉर्म, जैसे किसके होते हैं, क्ले की फॉर्म होती है वैसी। अब ये जो स्लैग है, जब ये फ्लक्स के साथ मिलता है सिलिका के साथ, तो हमें एक मैटे ऑब्टेन्ड होता है। जनरली मैटे क्या होता है, मैटे फिनिश आपको पता है, जैसे फ़ोन में होती है, आपके फर्नीचर्स में मैटे फिनिश होती है, ठीक है। तो मैटे फिनिश आपको मिलती है, मैटे वॉलपेपर्स भी देखे आपने। तो Cu2S प्लस FeS। अब बेसिमराइजेशन करेंगे, बेसिमराइज जो प्रोसेस होती है उसमें हमारी 3-4 रिएक्शन है। 2 तो पहले की रिपीट है, 2FeS 3O2 वाली, जो 2FeO प्लस 2SO2 बनाती है, और FeO प्लस SiO2 आपका FeSiO3 स्लैग बनाता है। नई 2 रिएक्शन है, 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस 2SO2, और 2Cu2O प्लस Cu2S ऑटो रिडक्शन करके हमें इम्प्योर कॉपर देगा। इस कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, जिसमें 98% कॉपर होता है और 2% इम्प्योरिटी होती है। याद रखना एक बात, बेसिमराइजेशन हमेशा एयर के प्रेजेंस में होगा। स्टेप 5 आप सबको ही पता है, इलेक्ट्रोलिटिक की रिफाइनिंग करेंगे, एनोड में इम्प्योर कॉपर प्लेट होगी, कैथोड में प्योर कॉपर प्लेट होगी, इलेक्ट्रोलाइट आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ H2SO4 होगा। अब आपको फाइनली कैथोड में प्योर कॉपर मिल जाएगा, जो लगभग 99.6% या 99.9% प्योरिटी का होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, देख लीजिए। हाँ, ये थोड़ी टिपिकल है, अगर आप बार बार लिखोगे, वैसे भी आपने 10th में रटी है, तो बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं, इसमें कोई वैसी चीज़ें नहीं है, यही चलता है, बाकी इसमें कोई चीज़ें नहीं चलती, यही चलता है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें याद रख लेना। सबसे पहले रिवर्बिरेटरी फर्नेस है, फिर उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस है, स्लैग सिलिका का मैटे वाला कंसेप्ट याद रखना, बेसिमराइजेशन में एयर प्रेजेंस याद रखना, ब्लिस्टर कॉपर याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग याद रखना प्योर कॉपर में कितनी % प्योरिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, और सिलिका और कोक रोस्टिडोर के साथ स्लैग, सिलिका, मैटे, ये सारी टर्म्स आप याद रखना। ऑटो रिडक्शन वाली प्रोसेस भी याद रखना, 6U बनता है उसमें, ब्लिस्टर कॉपर निकलता है वहाँ से 98% कॉपर और 2% इम्प्योरिटी में। फाइनली अब हम आयरन वाली करेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, बस मैंने एक चीज़ छोड़ रखी, इससे पहले इसे क्रश भी करते हैं। क्या करते हैं, क्रश करते हैं। तो क्रश तो पल्वराइजेशन में आ जाता है, वो अगर लिखो ना लिखो बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। सर क्या और भी यूज़ करते हैं इसकी जगह, हाँ कर सकते हैं, बट हमने दिखाई नहीं है। और ये जो SO2 और AH2SO3 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इम्प्योरिटी है। SO2 तो उड़ जाती है, AH2S3 को हम जमा या निकाल देंगे PPT फॉर्म में, तो ये निकालना ज़रूरी है, ठीक है, तभी बात बन पाएगी। तो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सिलिका किसका काम करे, सिलिका फ्लक्स का काम करता है, ठीक है। जनरली फ्लक्स क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछें कि SiO2 का रोल क्या है, SiO2 दिख रहा है आपको, सिलिका, आपसे क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ SiO2 इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैटे। कॉपर मैटे जो ऊपर बना है Cu2S और FeS, इसमें हम सिलिका क्यों डालते हैं, क्या रोल है ना, ताकि हमें क्या मिले, कॉपर का एक्सट्रैक्शन मिले। तो क्वेश्चन लिखिए इंग्लिश में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ SiO2 सिलिका इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैटे। लिखें, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन फेरस सल्फाइड देख पा रहे हो, FeSiO3 बीइंग द इम्प्योरिटी गेट ऑक्सीडाइज टू FeO। जो फेरस सल्फाइड है दिख रहा है आपको, सॉरी FeSiO3 नहीं, FeS जो है दिख रहा है स्टेप 3 में, FeS बीइंग द इम्प्योरिटी गेट्स ऑक्सीडाइज टू FeO ड्यूरिंग बेसिमराइजेशन। वो देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली स्टेप 3 में भी है, स्टेप 4 में भी है। फेरस सल्फाइड जो है एक क्या है, इम्प्योरिटी है, क्या बन गई वो, फेरस ऑक्साइड बन गई बेसिमराइजेशन में, ठीक है। अब FeO रिएक्ट विद सिलिका SiO2, FeO SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फ्यूजिबल स्लैग बनाता है, ठीक है। और ये स्लैग जमा हो जाता है, तो ये जो इम्प्योरिटी है ये हम जमा करके अलग कर सकते हैं। तो अगर आप पे क्वेश्चन आया व्हाट इज़ द रोल ऑफ SiO2 इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैटे, तो आपको लिखना है कि बेसिमराइजेशन के टाइम जो होता है, ये जो फेरस सल्फेट इम्प्योरिटी है ये FeO में कन्वर्ट हो जाती है, ये FeO ना नुकसान देगा, तो FeO को सिलिका के साथ रिएक्ट करके हम क्या बना देते हैं, स्लैग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्लैग। या स्लैग एक स्लाइम सा मिक्सचर होता है, जमा हो जाता है, ठीक है, हम इसे अलग कर सकते हैं, फ्यूजिबल स्लैग होता है ये, तो इसे हम यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो नुकसान नहीं देगा, अलग हो जाएगा ना ये।
एक और क्वेश्चन आ सकता है, सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं रिडक्शन से पहले? क्योंकि देखो सल्फाइड ओर जो होते हैं इतनी ईजिली से रिड्यूस नहीं हो पाते, जबकि ऑक्साइड ईजिली से रिड्यूस हो जाते हैं। तो पहले सल्फाइड को क्या करा जाता है? ऑक्सीडाइज करा जाता है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, गुड।